my dear students, class 7th. Now we are going to do exercise 2.4. चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। तो सबसे पहले हमें इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डिवीजन वाले सम है, इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये हमारा 12 डिवाइड 3/4। अब 12 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा लिया हमने, 1 लगा लिया। अब सोल्यूशन करते हैं। ये आ गया 12/1। ठीक है जी। अब ये डिवाइड का साइन हटाना है। जब डिवाइड का साइन हटाना होता है तो रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, मीन्स पलटना पड़ता है। तो ये जो 3/4 है ये पलट जाएगा। पलट के क्या बन जाएगा, ये 4/3। बात समझ में आई ना आपको। इसको डिवाइड तो जब हटेगा जब इसको कुछ पेनल्टी दें, है ना। तो क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो जो इसके सामने लिखा है उसको पलट दो। तो 3/4 है तो ये पलट के क्या बन गया, 4/3। अब जो कटता है तो काट दो। मैंने आपको बताया था ऊपर नीचे वाला कट सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर नीचे वाला कट सकता है। तो अब ये देखो 3 से कट रहा है, ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। क्लियर है। तो 4 पे कट गया ये बच्चों। तो 4 4 जा क्या हो गया, 16। और ये हमारा क्या आ गया, आंसर। क्लियर है। ऐसे अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सेम प्रोसेस है। 14 के नीचे क्या लिखा हमने, 1। अब हम सोल्यूशन करते हैं। 14 के नीचे 1 लिखा। अब ये डिवाइड का साइन हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ये हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, 5/6 का रेसिप्रोकल ले लेंगे। 5/6 का रेसिप्रोकल बन जाएगा 6/5। क्लियर है। अब इसको कुछ काट के देखते हैं, कुछ नहीं कट रहा, ना ये इससे कट रहा, ना ये इससे कट रहा, ना ये इससे कट रहा। तो हम अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 10 6 जा, आप सबको पता है क्या होता है, 84। और 1 5 जा 5। तो अब हम इसका क्या बनाएंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे तो 5 1 जा 5, 5 6 जा। तो ये तो आपको बनाना आ गया था, पिछली बार भी बताया था कैसे होता है। ठीक है। और अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अब इसके नीचे लिखा है 8/1 आंसर हमने, यानी कि सोल्यूशन निकालते हैं। अब 8/1 और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करना है। मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ले लो। तो ये बन गया 3/7। तो ये बन गया हमारे पास 8 3 जा, कट तो रहा ही नहीं, देखो 8 से 7 नहीं कट रहा और 1 3 से कोई कटता ही नहीं है। तो 8 3 जा 24 अपॉन में क्या हो गया, 7। और फिर इसका बना दो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये बन गया 7 3 जा 21, 3 बच गया, है ना। तो ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे यहाँ पे ये आंसर आ गया था। ठीक है। ये भी ऐसे ही, अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। ये तो 4/1 फिर मल्टीप्लाई, तो 8/3 पलट गया, क्या बन गया, 3/8। अब तो कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है, देखो ध्यान से। 4 1 जा 4, 4 2 जा, कट गया ये। तो हमारे पास आ गया 3। अब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले से। तो हमारे पास आ गया 3/2, 1 1/2। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। तो आप देख रहे हो कि कितने आसान क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम 5th पार्ट की तरफ। अब 5th पार्ट में भी ऐसे ही 1 लगा लिया तो सोल्यूशन निकाल लो। 3/1। अब ये डिवाइड, पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो 3 2 जा 6, 6 और 1 7। अब डिवाइड का साइन हटाना है। डिवाइड का साइन हटाने के लिए डिवाइड का साइन कहता है पलटना पड़ेगा, तभी हटूंगा मैं। तो 7/3 को क्या बना दिया मैंने, 3/7। ये बन गया 9/7। तो 9/7 क्या हो गया, 1/2/7। ये आता ही आपको बनाना। और अब इसके नीचे भी 1 लिख दिया ऐसे ही। 5/1 डिवाइड, पहले इसको चेंज करेंगे, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 7 3 जा 21, 21 में 4 ऐड कर दिया। दोबारा देख लोगे, 7 3 जा 21 और 4 ऐड कर दिया। अब मेरे को तो ये हटाना है डिवाइड का साइन। डिवाइड का साइन हटाने के लिए पलटना पड़ेगा। तो 25/7 बन गया 7/25। क्लियर है। तो काटो। तो हमारे पास काटने के बाद आ गया 1 7/5 और इसका मैंने फिर वो बना दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये मेरे पास आ गया जी आंसर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि जो ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं, देखो आप देख रहे हैं कितने सारे फ्रैक्शन दिए हुए हैं। तो कहता है इनका रेसिप्रोकल लो, फिर इनकी टाइप बताओ कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है या होल है।
प्रॉपर क्या होता है, जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो प्रॉपर, और जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो इम्प्रॉपर। और मान लिखे खाली ऐसे आ जाए जैसे 3 आ गया या 8 आ गया आंसर, तो वो होल नंबर। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चा। आप देखो पहला, जैसे 3/7 है तो इसका रेसिप्रोकल 3/7 है तो इसको पलट देंगे तो रेसिप्रोकल आ जाएगा। 3/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/3। अब इसकी टाइप बतानी है कि ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या होल है। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर बड़ा है, नीचे क्या है, छोटा है। जब ऊपर बड़ा नीचे छोटा है तो वो होता है इम्प्रॉपर। तो हम लिख देंगे इम्प्रॉपर फंक्शन। ऐसे अब दूसरे को करते हैं। ये क्या है, 5/8, तो इसको पलट देते हैं। जब ये पलटेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आ गया 8/5। अब आप देख रहे हो ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो ये भी कैसा हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है जी। अब ऐसे 9/7 को देखा हमने, तो 9/7 को पलट दिया तो ये बन गया 7/9। अब आप देख रहे हो कि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो जब ऐसा केस होता है तो ये होता है प्रॉपर। तो ये आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 6/5, तो इसका रेसिप्रोकल लेना है तो क्या हो गया 5/6। अब ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो ये भी कैसा बन गया, प्रॉपर। ऐसे अब 12/7 को लेते हैं। 12/7 का रेसिप्रोकल हो गया 7/12। अब ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो ये भी प्रॉपर है। ऐसे 1/8 को लेते हैं हम। तो 1/8 को लेते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 8/1, यानी कि नीचे 1 आ गया। जब नीचे 1 आ गया तो इसको ऐसे लिखेंगे, होल नंबर। ऐसे 1/11 है, इसको पलटेंगे तो ये 11/1, यानी कि 11 आ गया। जैसे ये 8 आ गया तो इसको क्या लिखेंगे हम, होल नंबर। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, एक बार रिवीजन कर देते हैं। पहले में 12 को 3/4 से क्या करना था, डिवाइड, तो पलट दिया। और फिर 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, आंसर आ गया। ऐसे ही अब इसमें डिवाइड करना था, 5/6 का रेसिप्रोकल ले लिया 6/5। कुछ नहीं कट रहा, 14 की 6 से कर दी, 1 की 5 से कर दी। फिर इसका क्या बना दिया हमने, मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दिया। इसी तरह से ये क्वेश्चन था, 7/3 को पलट दिया तो ये 24/7, तो ये आ गया हमारे पास। ऐसे 8/3 को पलट दिया इस क्वेश्चन में, 3/8। अब ये कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो 3/2, तो ये 1 1/2, तो ये भी आ गया हमारे पास। ऐसे ही अभी इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज किया, 3 2 जा 6 और 1 7। फिर इसको पलट दिया, पलट के हमारे पास आ गया 9/7। तो इसको हमने किस में चेंज कर दिया, फिर इसमें मिक्स फ्रैक्शन में। ऐसे इसमें अब ये हमारा मिक्स था तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। 7 3 जा 21 और 4 25/7। अब इसको पलट दिया, रेसिप्रोकल ले लिया, यानी कि इसका 7/25। तो डिवाइड का साइन गायब हो गया, तो अब ये 5 से कट रहा है, 5 5 जा, तो ये हमारा सॉल्व हो गया है ना। ऐसे सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड में हमें इसका रेसिप्रोकल लेना था और टाइप बतानी थी। तो 3/7 का रेसिप्रोकल 7/3, ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो इम्प्रॉपर। ऐसे 5/8 का रेसिप्रोकल लिया 8/5, ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो इम्प्रॉपर। 9/7 इसको पलट दिया 7/9, ऊपर छोटा नीचे बड़ा तो प्रॉपर। ऐसे 6/5 इसका रेसिप्रोकल लिया 5/6, ऊपर छोटा नीचे बड़ा प्रॉपर। 12/7 का रेसिप्रोकल लिया, ऊपर छोटा नीचे बड़ा तो प्रॉपर। 1/8 का रेसिप्रोकल लिया 8/1, ये तो 8 है, तो ये होल नंबर। क्लियर है। ऐसे ही 1/11 का रेसिप्रोकल लिया 11/1, 11, तो ये होल नंबर। तो देखना, आप देख रहे हैं ना 2.4 आसान एक्सरसाइज है, तो इसको बच्चे अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे हैं, तो इसको अपनी फेयर नोटबुक पे कर लेंगे आप। बाय।